Oh my god. ओफो, इतना गंदा घर कैसे साफ करूं मैं? कहाँ से साफ करूं समझ ही नहीं आ रहा है। Our hearts beat. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ क्योंकि आज ही हम लोग आए हैं इंदौर। लखनऊ से इंदौर तक का जो दूरी थी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, इसलिए हम लोग बहुत ही थक गए थे। तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले हम अपनी किचन को सेट कर लेंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। वैसे तो घर पूरा साफ़ मिला था हमें, क्योंकि हमने अपने लैंडलॉर्ड से पहले ही बोल दिया था कि आप घर की क्लीनिंग अच्छे से करवा लेना। लेकिन फिर भी होता है ना, किचन एक ऐसी जगह होती है जिसकी क्लीनिंग हमें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं पहले कैसे लोग रह रहे हो, क्या क्या बनाया हो किचन में। इसलिए हमें लगता है कि हमें अपनी किचन की डीप क्लीनिंग खुद करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपना सामान नई किचन में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग। सबसे पहले हम किचन को पूरा साफ़ करके उसके बाद हम और भी बाकी चीज़ों को अपनी सेट करें, क्योंकि अभी हमारा सामान जो है पूरा कार्टून में ऐसे ही भरा हुआ है। जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है वो हम निकालते जा रहे हैं। तो किचन को पूरा सेट करने के बाद उसमें खाना पीना बनता रहेगा। उसके बाद हम अपने और भी काम करते रहें। इसलिए हमें ज़रूरी होता है जब भी हम अपने नए घर में जाएँ तो सबसे पहले आप अपनी किचन को पूरा सेट कर लीजिए, पूरी क्लीन करके अच्छे से अपनी पूरी किचन को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर पूरे में हार्पिक डाल दिया था, रेड वाला, क्योंकि रेड वाला जो हार्पिक होता है वो टाइल्स को बहुत ही जल्दी साफ़ कर देता है। जो भी गंदगी होती है, चिकनाई होती है, वो जल्दी साफ़ कर देता है। तो मैंने पहले पूरे टाइल्स पर, सेल्फ पर और यहाँ किचन के प्लेटफॉर्म पर पूरे में मैंने हार्पिक को अच्छे से लगा दिया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से स्क्रबर से साफ़ कर दी, क्योंकि यहाँ की जो सेल्फ थी वो सच में बहुत ही गंदी थी। तो पता नहीं कैसे लोग रह लेते हैं। लोग सोचते हैं कि हम रेंटेड हाउस में तो ऐसे ही भाई गंदा बना रहने दो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में हम रहते हैं वो भले ही हम रेंट देते हैं, लेकिन हाँ, जब तक हम रेंट देते हैं तब तक वो घर हमारा हो जाता है। मेरी सोच तो यही है, जब तक हम रेंट दे रहे हैं तब तक वो घर हमारा है। इसलिए हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपने मेरी पहले वाले ब्लॉग भी देखे होंगे, पहले वाला घर भी देखा होगा। बहुत ही साफ़ सुथरा मैं रखती थी। जब मैं छोड़ कर आई तो भी बहुत ही साफ़ सुथरा ही था, है ना। और वही यहाँ का हाल जो था, वो यहाँ के टाइल्स बहुत गंदे थे। वैसे लैंडलॉर्ड ने सब कुछ साफ़ करवा दिया था, लेकिन हाँ, जो इतने रगड़ रगड़ के वो लोग साफ़ नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग करते, क्योंकि हमें अब यहाँ रहना है तो क्लीनिंग भी हमें ही अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना। अपने हिसाब से करेंगे। और भाई हमने क्लीनिंग अच्छे से यहाँ की कर ली है। टाइल्स थे वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, क्योंकि जो हार्पिक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ये टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर देता है। तो यहाँ पर देखिए किचन पूरी साफ़ होने के बाद सूख गई थी। उसके बाद मेरे पास इस तरह की एक रैगजीन थी, वो मैंने बिछा दी है यहाँ पर। और बस अब इसके कॉर्नर को भी हम अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे ये मुड़ेगी नहीं और अच्छे से सेट हो जाएगी। बिल्कुल चिपक गई है ये इस सेल्फ पर। और अब हम अपनी सारी चीज़ों को लगा देंगे। यही होता है कि जब हम नए हाउस में जाते हैं, नई किचन लेते हैं, नई किचन यूज़ करते हैं, तो उसकी हमें अच्छे से पहले डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें उस किचन को यूज़ करना चाहिए, है ना। हाँ, इस किचन को साफ़ करने में मैंने और भी क्लीनर यूज़ किए थे। और हाँ, जब भी आप अपने किचन को साफ़ करें, हार्पिक जैसी चीज़ों का यूज़ करें, तो आप अपने हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा। और मैंने भी पहना था ग्लव्स जब मैंने हार्पिक लगाया था, लेकिन मैं उसको वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो जब भी आप इस तरह से डीप क्लीनिंग करें तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि केमिकल होते हैं, आपके हाथ भी ख़राब हो सकते हैं, हाथ में जलन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है। इसलिए ग्लव्स पहनकर ही साफ़ सफाई करिएगा। तो देखिए हमारी किचन जो है वो सेट हो रही है। और जो भी डब्बे थे अभी मैंने ऐसे ही रख दिया। जब हम नए घर में जाते हैं तो धीरे धीरे सामान हमारा सेट होता है। एकदम से हमें पता नहीं चलता कि हाँ कौन सी चीज़ के लिए कौन सी जगह फिक्स है ना। तो धीरे धीरे हम समझ जाते हैं, यूज़ करते हैं चीज़, तो लगता है ये यहाँ नहीं ठीक है, यहाँ ठीक है ना। तो 2 से 3 दिन बाद हमारी चीज़ें एक जगह फिक्स हो जाती हैं। तो देखिए किचन के टाइल्स जो हमारे बिल्कुल चमाचम हो गए हैं, चमक गए हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है। और अब हम ये नीचे वाली सेल्फ भी दिखाते हैं। ये भी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई है। यहाँ इस तरह से भी मैंने ये बिछा रखा है, लेकिन हाँ, इसमें मैं दूसरी मैट भी बिछा दूँगी। तो जब हमारे मूवर्स एंड पैकर्स पैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने जो क्रॉकरी थी और जो कांच की चीज़ें थी बहुत ही अच्छे तरह से पैक किया था। आप देख सकते हैं एक भी चीज़ हमारी टूटी नहीं, बहुत ही अच्छे से हमारी सारी चीज़ें आ गई। कोई भी चीज़ हमारी नहीं टूटी, स्क्रैचेस नहीं आए किसी भी चीज़ में।
हमारी किचन सेट हो गई। अभी हम आपको अपनी किचन दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारी किचन ये कैसी है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। लास्ट में हम आपको अपनी पूरी किचन दिखाएंगे कि कैसे मैंने अपनी किचन को पूरा सजाया है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से हम झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि सामान बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अभी सारे कार्टून ऐसे ही रखे हुए हैं। बस एक बार किचन जब सेट हो जाती तो धीरे धीरे हमारे और भी काम होते ही रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप जब भी शिफ्टिंग करें तो सबसे पहले आप अपनी किचन को सेट कर लें, उसके बाद आप धीरे धीरे और भी काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा निकल आया है क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे थे, टेप बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे चीज़ों में, तो वही सब निकाले थे मैंने। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कचरा है वो इकट्ठा हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सिंक एरिया को पूरा साफ़। वैसे मैं एक बार कर चुकी थी लेकिन फिर से मैं दोबारा इसको साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिंक एरिया जो था, हमारे टैप वगैरह थे वो भी गंदे थे, तो इसकी भी मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है। बाकी आरओ भी हमारा लग चुका है और भी जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने लगवा दी। बर्तन वाले स्टैंड मैंने लगवा दिया है और भी हमारे जो टीवी वगैरह हैं वो अभी नहीं लगवाए हैं, वो धीरे धीरे लगते रहेंगे। तो गाइज़ फाइनली ये है हमारी किचन का जो फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने DIY भी कुछ किए थे, वो सब मैंने लगा दी हैं। इसका फुल टूर अगर आपको देखना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि छोटी किचन को हमें कैसे ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, कम जगह में हमें अपने सामान को कैसे रखना चाहिए, उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे और इसका फुल टूर आपको ज़रूर करवाएंगे। तो ये रहा हमारी कुछ किचन, बहुत छोटी सी है पर सारा सामान मैंने बहुत ही अच्छे से रख रखा है। तो देखिए कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड इस किचन की हालत पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। मैंने बहुत ही अच्छे से इस छोटी सी किचन को सजा लिया है, सारा सामान मैंने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया है अच्छे से। जो सामान हमारा रह गया है वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे क्योंकि अभी तो आज ही तो मैं शिफ्ट हुई हूँ और आज ही मैंने अपनी पूरी किचन को अच्छे से सेट कर लिया है। और जो सामान हमारा हैंग होना है, जो सामान हमारा आना है किचन में, वो सारा हम रख लेंगे। बाकी मैंने चीज़ें उतनी ही रखी हैं किचन में जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि किचन इतनी छोटी है, ज़्यादा सामान अगर इसमें भर लेंगे तो हमारे खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, है ना। तो इस किचन की हालत पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। मैंने इस किचन को बहुत ही रगड़ रगड़ के साफ़ किया है सच में, मतलब मेरी तो हाथ ही दर्द करने लगी, इतना ज़्यादा मैंने इस किचन को रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। लेकिन हाँ अब ये किचन सच में बहुत अच्छी हो गई है। छोटी सी किचन है लेकिन बहुत अच्छी है सच में। और आगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी हमारे इस नए घर के मिलते रहेंगे जल्दी। हाँ इस नॉन मॉड्यूलर किचन को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया इसका फुल टूर हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं, 2 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फिर शिफ्टिंग की, तो आपको पता ही है पूरा घर जो फैला हुआ है। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं किचन ही सेट कर लूँ क्योंकि जिससे हमारा खाना पीना जो है वो बनता रहे। तो जल्दी मिलती है आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।